नमस्कारम दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शांति नहीं चाहता हो, जो प्रेम नहीं चाहता हो, जो अपने जीवन में समृद्धि नहीं चाहता हो, जो स्वास्थ्य नहीं चाहता हो? ऐसे सभी लोग हैं जो अपने जीवन में शांति, समृद्धि, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह सब चाहते हैं। सब कुछ चाहना ही चाहिए, क्योंकि सब कुछ चाहने के लिए ही ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। हमें सब कुछ पाना है, लेकिन कम से कम जो हमारे पास है उसे तो नहीं खोना है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में होता क्या है कि हम कुछ पाने के लिए निकलते हैं और अपने पास जो है उसको खो देते हैं, तो फिर उस पाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम अपने जीवन को देखकर ये समझ सकते हैं कि बचपन में हमारा जो शरीर था वो कितना लचीला था, जैसे चाहो उसे मोड़ लो। हमारा मन कितना लचीला था, कितना निर्मल था, किसी के प्रति कोई कटुता की भावना नहीं थी, सबके प्रति हमारे मन में समान भाव था। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े हुए तो हमारा ये शरीर भी जड़ होने लगा, और इस शरीर के साथ में मन में भी जड़ता आने लगी। और दोस्तों, जब शरीर और मन इन दोनों में जड़ता आने लगती है तो ये दोनों ही हमें दुख देने लगते हैं। फिर इस शरीर और मन को सुख देने के लिए हम पूरी ताकत अपने जीवन की झोंक देते हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम इनको सुख देने में असमर्थ हैं। कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपए की बढ़िया सी गाड़ी में बैठा है, एसी की हवा और मधुर संगीत चल रहा है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास में एक फोन कॉल आता है और वो भारी दुखी और अशांत हो जाता है। जो फोन कॉल उसके पास में आया, उससे उसे पता लगा कि उसकी कोई बहुत बड़ी कंपनी डूब चुकी है और वो इस समय करोड़ों के कर्जे में हो गया है। तो मानसिक रूप से जो दुख आया उसने उसके पूरे जीवन को झकझोर के रख दिया। उसको जो शारीरिक सुख मिल रहा था उस गाड़ी में, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो इस जीवन के अनेक आयाम हैं। यह शरीर भी कई शरीरों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो बाहर दिख रहा है, जो सबसे बाहरी तल है, इसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसके भीतर मनोमय कोश है, उसके भीतर प्राणमय कोश है, जिसे ऊर्जा शरीर भी कहते हैं, और उसके भी भीतर विज्ञानमय कोश है, और सबसे भीतर आनंदमय कोश है, जिसकी हमें यात्रा करनी है। वहां से ये संपूर्ण जगत संचालित होता है। हम कहें वो ब्रह्मांड वही है। जो तल जितने गहरे स्तर पर है उसका इम्पोर्टेंस भी हमारे जीवन में उतना ज्यादा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे बाहरी तल हैं उनको सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो भीतरी 3 तल हैं, जो ऊर्जा शरीर है, जो विज्ञानमय कोश है और जो आनंदमय कोश है, उसको तो हमने अपने जीवन से बिल्कुल ही नगण्य कर दिया है। और इसी वजह से हमारे जीवन में इतनी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई हैं। क्योंकि जिस शरीर को हमें चमकाना है, जिसको सुंदर बनाना है, जिसको आकर्षित बनाना है, उसके गहरे तल पर हमें काम करना होता है। जैसे हमें इस अन्नमय कोश को सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है, तो क्या करना होगा? हमें मनोमय कोश में जाना होगा। हमें अपने मन को सुंदर बनाना होगा, और जब मन सुंदर बनेगा, निर्ग्रंथ बनेगा, तो उसके द्वारा इस शरीर में भी आकर्षण पैदा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष जो पहले सुंदर नहीं लगते थे, लेकिन जैसे जैसे वो निर्ग्रंथ हुए, जैसे जैसे उन्होंने अपने मन पर काम किया, और वो बाद में अधिक सुंदर और आकर्षक होते गए। महात्मा गांधी कोई ज्यादा देखने में शरीर से सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मन पे काम करते गए सुंदर लगने लगे। गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे तब उनके शरीर में इतना आकर्षण नहीं था, लेकिन जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी उनकी तरफ आकर्षित होते थे। ये आकर्षण कैसे पैदा हुआ? क्या जिम जाने से पैदा हुआ? क्या ब्यूटी पार्लर जाने से पैदा हुआ? नहीं नहीं, ये मन को निर्मल करने से पैदा हुआ है।
और यदि दोस्तों हमारे मन में कोई खराबी है, हमें मन को स्वस्थ बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी ऊर्जाओं पर काम करना होगा, हमें अपनी ऊर्जाओं को प्योर करना होगा और उनका जो शरीर में प्रवाह है उसको संतुलित करना होगा। अभी हमारे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो अनाप शराब तरीके से बह रही है। जैसे हमारे घर में लाइट की फिटिंग होती है और यदि उसमें करंट अनाप शनाप तरीके से बहने लगे तो क्या होता है? तो हमारे घर में लाइट फॉल्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं वायर जल जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है। वैसे ही ये ऊर्जा अनाप शनाप तरीके से बह रही है, कहीं फंस रही है, कहीं उसका जो प्रवाह है वो ज्यादा है, कहीं कम है। इस तरह ऊर्जा के अनाप शनाप तरह से बहने के कारण तमाम तरीके की परेशानियां हमारे मन में उत्पन्न होती हैं और ऊर्जा शरीर में कोई परेशानी उत्पन्न होगी तो उसका तुरंत असर मन पर जाएगा और मन पर असर जाने के बाद में उसका बाहरी प्रकटीकरण इस शरीर पर किसी रोग के रूप में, किसी दुख के रूप में, किसी दुर्घटना के रूप में होगा। जब हमारा ये शरीर रोगी होता है तो हम क्या करते हैं? इसको कुछ रसायन दे करके, कुछ दवाइयां दे करके, कुछ ट्रीटमेंट दे करके हम इस शरीर का इलाज कर देते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन दोस्तों अभी वो ठीक हुआ नहीं है। जो रोग था, जो नेगेटिव ऊर्जा के कारण से मन पर आया और मन के बाद में इस शरीर पर प्रकट हुआ, हमने उसके प्रकटीकरण को रोक दिया। जैसे हम कांच में अपना चेहरा देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं और हम क्या करते हैं कि कंघा लिया और जहां कांच में दिख रहा है वहां पर उसको सही कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों वो सही हो जाएगा? वो सही नहीं होगा। हमारे चेहरे पर कहीं काजल लगा हुआ है और हम उसको कांच में ठीक कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही जो बीमारी इस शरीर पर प्रकट हुई है, चाहे वो कैंसर के रूप में हो, चाहे वो फेफड़ों के इन्फेक्शन के रूप में हो, चाहे वो दमा के रूप में हो, या चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम उस लक्षण को ठीक कर देते हैं। ऊर्जा ठीक ना होने से वही जो बीमारी है वो फिर किसी ना किसी रूप में प्रकट होती है। मान लो हमने दमा का इलाज कर दिया और हम देखेंगे कि दमा तो ठीक हो गई, लेकिन हो सकता है वही जो गलत ऊर्जा थी वही कहीं आपको कर्जे में डाल दे, वही कहीं आपकी कोई दुर्घटना करा दे। वही ऊर्जा आपसे कुछ ना कुछ गलत कराएगी जरूर। हो सकता है वही ऊर्जा आपसे किसी की हत्या करा दे। इसलिए जो इस शरीर का इलाज है उसको करना गलत नहीं है, लेकिन जो जड़ें हैं जिनके कारण से वो बार बार बीमारियां, परेशानियां, दुख उत्पन्न हो रहे हैं, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है और जड़ों तक इलाज करना बहुत जरूरी है। यदि हम जड़ तक नहीं पहुंचे तो हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आने वाली है। तो ये तीन शरीर, ऊर्जा शरीर, मनोमय शरीर और ये हमारा अन्नमय शरीर, ये तीनों ही भौतिक शरीर हैं। इसके बाद में जो विज्ञानमय और आनंदमय, ये दोनों जो शरीर हैं ये अभौतिक हैं। तो इन सब की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारी जो यात्रा है वो इस स्थूल शरीर से आनंदमय शरीर तक की यात्रा है। हमें उस आनंदमय शरीर के केंद्र तक पहुंचना है जो अभौतिक है। ये जो 5 शरीर हैं, ये यदि किसी धागे से जुड़े हुए हैं तो वो है हमारी सांसों का धागा। ये जो हम सांस ले रहे हैं और हम सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस के कारण से ये शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि हमें कोई हमारे भीतरी शरीर तक पहुंचा सकता है तो वो हमारी सांस ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से उस परमानंद को पाया, उन्होंने कहीं ना कहीं उस परमानंद को पाने के लिए सांस का सहारा जरूर लिया है। और आज भी जितने महापुरुष हुए, उन्होंने भी किसी न किसी माध्यम से सांसों के अभ्यास को जरूर महत्व दिया है। तो दोस्तों, यदि हमें अपने संपूर्ण जीवन के आयाम को सुंदर बनाना है, हमें भौतिक और अभौतिक सबको सुंदर बनाना है, तो हमें शरीर के प्रत्येक तल पर काम करना होगा, हमें प्रत्येक शरीर पर काम करना होगा, हमें अपने प्रत्येक शरीर को सुंदर बनाना होगा। तब हमारा जीवन वास्तव में सुखी होगा और सुंदर होगा। यदि आप भी
अपने भीतर अथाह परमानंद के सागर को पाना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो कृपया कर हमारे YouTube के हैप्पी लाइफ मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके भीतर उपलब्ध उस परमानंद तक पहुंचने के लिए कुछ जानकारियां आपके साथ में बांट सकें, आपको दे सकें। धन्यवाद।